श्री मार्कंडेय पुराण में से संक्षिप्त तीसरे दिन का कहानी है। जब आश्रम पर लौट आए तो तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमीक ने अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों ने अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु भी है। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटों को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। इस तरह वो चारों पक्षी ने पूछा तो महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की ये शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ और उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई? पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? तब पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुलस्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनयी, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहाँ आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे। बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदार चित्त महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्या पर्वत के शिखर पर रहता था। वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेगयुक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहेगा। ये सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें
यथेष्ट भोजन दूंगा। यूँ कहकर द्विज श्रेष्ठ सुकृष्ण ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। तो ऋषि ने कहा, अरे कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था जान पड़ता है। जीव की दूषित भावनाओं का सर्वदा अंत कभी नहीं होता, अथवा मुझे ये सब कहने की क्या आवश्यकता। जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से योग कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचारों से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी ये बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारा द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझ लीजिए। तो ऋषि बोले, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ आए। ये सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीर में कंप और मन में भय का छाया गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है। ये काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरों के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे कर सकता है। अतः हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते, अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लेंगे। हमसे यो कहकर उन्होंने शास्त्र को अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की अद्वैदेहिक संस्कारी विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करें। मैंने अपना ये शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया हूँ। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्रह्म तत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया हूँ। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए, आपकी क्या इच्छा है जिसे पूर्ण कर सकूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। ये कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, आप हम मृत्यु से डर रहे थे। महामते, आप हम दीन जनों का अपराधों को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहीं हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दो जीवन के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर ये लोग जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। ये शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चारों दीवारी है और हड्डियाँ ही इसमें खंभों का काम देती है। चमड़ा ही इस नगर का दीवार है। जो
समूचे नागर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लोभ चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नर नारियां इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजा में बंद किया रहते हैं तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।